कार्तिक अमावस्या 2022 में किस दिन पड़ रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में दीपावली किस दिन मनाई जाएगी? दीपावली के दिन लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा किस तरह से करना चाहिए? क्या क्या कार्य करने चाहिए? यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो कैसे आप देहली विनायक की पूजा करेंगे? कैसे अपनी तुला की पूजा करेंगे, तराजू की पूजा करेंगे, बही खाते की पूजा करेंगे, किस तरह से तिजोरी की पूजा करेंगे? यदि आप सामान्य गृहस्थ भी हैं तो भी किस तरह से लक्ष्मी, गणेश, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा करेंगे? सारा विधि विधान, सारी सामग्री मंत्रों के सहित आप इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान रहे कि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए यह जानना अत्यंत जरूरी है कि किस दिन किस समय में दीपदान होगा, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा की जाएगी। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कमेंट में लक्ष्मी मैया का जयकारा जरूर लगाइएगा। आइए दीपावली से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दीपावली का पर्व हर्ष उल्लास का पर्व है। इसे काल रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन यमराज की पूजा, तर्पण के साथ साथ सायंकाल भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा, धनाधीश कुबेर की कृपा पाने के लिए कुबेर की पूजा तथा देवताओं के राजा इंद्र की पूजा का विशेष विधान है। सभी देवताओं के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। भगवती काली की पूजा, लेखनी की पूजा, बही खाता, स्याही, दवा, तुला, तिजोरी आदि की पूजा भी की जाती है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ेगा। 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को चतुर्दशी तिथि सायं 5:04 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या तिथि अगले दिन अर्थात 25 अक्टूबर मंगलवार को सायंकाल 4:35 तक रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपोत्सव सायंकाल मनाया जाता है, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या प्राप्त हो जाने के कारण दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण का भी प्रारंभ हो रहा है, यह भी स्मरण रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के विषय में सारी जानकारी से परिपूर्ण हमने वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यह सारे मुहूर्त आपको काशी के सूर्योदय के अनुसार बताए जा रहे हैं। दीपावली के दिन प्रातःकाल साभ्यंग स्नान करें, यमराज के निमित्त तर्पण करें। चूंकि सुबह चतुर्दशी तिथि रहेगी तो हनुमान जी की भी पूजा करें, दर्शन करें। सायंकाल प्रदोष काल प्राप्त होने पर लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा करके दीपदान करें। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को लाल वस्त्र से बधी हुई वेदी पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बही खाता या कॉपी रखें, कलम, दवा, स्याही रखें। सभी की विधिवत पूजा करें। पूजा में मिष्ठान, हल्दी की गांठ, धान का लावा, धनिया, कमलगट्टा, करंज, केसर, कौड़ियाँ, समीपत्र, दूर्बा, ईख, संतरा, लाल कपड़े की थैली जरूर रखें। गणेश, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा करें। सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। यदि आप नई मूर्ति लाए हैं तब उनका आवाहन करना चाहिए, स्थापन करना चाहिए। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमनी इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसका क्रम यह है कि सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी का आवाहन करें, फिर स्थापना करें, फिर उनको स्नान कराएं, फिर वस्त्र पहनाएं, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प के बाद आपको उनकी विविध मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। कुमकुम लगे हुए अक्षत अथवा पुष्प से भगवती महालक्ष्मी की इन 11 नामों से अंग पूजा करनी चाहिए। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि,
ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मै नमः सर्वांगं पूजयामि। इन मंत्रों से हर मंत्र पर अक्षत अथवा पुष्प भगवती लक्ष्मी के ऊपर अर्पण करके उनके अंगों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवती लक्ष्मी के चारों तरफ 8 दिशाओं में अष्ट सिद्धियों की पूजा करनी चाहिए। अक्षत अथवा पुष्प भगवती के चारों तरफ छोड़ें। ओम अणिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। ओम गरिम्णे नमः। ओम लघिम्ने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वशितायै नमः। इन 8 नामों के द्वारा भगवती के चारों तरफ 8 दिशाओं में अष्ट सिद्धियों की पूजा अक्षत के द्वारा करनी चाहिए। तदुपरांत भगवती के ऊपर अक्षत छोड़ते हुए अष्ट लक्ष्मियों की पूजा करनी चाहिए। ओम आद्य लक्ष्मै नमः। ओम विद्या लक्ष्मै नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः। ओम अमृत लक्ष्मै नमः। ओम काम लक्ष्मै नमः। ओम सत्य लक्ष्मै नमः। ओम भोग लक्ष्मै नमः। ओम योग लक्ष्मै नमः। इन 8 नामों से भगवती के ऊपर अक्षत छोड़कर अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके मिष्ठान्न धनिया धान का लावा आदि चढ़ाकर गणेश जी को भी दूर्बा धान का लावा लड्डू मोदक आदि चढ़ाकर भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद गणेश और लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानि त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह इन मंत्रों के द्वारा भगवती महालक्ष्मी की प्रार्थना तथा गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए। तदुपरांत हाथ में जल लेकर के कृतेनानेन पूजनेनो लक्ष्मी गणपति प्रियेतान नमः ऐसा कहकर सामने जल को गिरा देना चाहिए। तदुपरांत श्री देहली विनायक, मसीपात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुला मान तथा दीपमालिका की पूजा की जाती है। आइए सबसे पहले देहली विनायक की पूजा के विषय में जानते हैं। यदि आप व्यापारिक वर्ग से हैं तो अपने प्रतिष्ठान आदि के दीवालों पर जो आपका मेन गेट है, जो आपका दरवाज़ा है, उसके दोनों तरफ जो देहली विनायक हैं वहाँ पर उनकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिखें, दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें। इस तरह से इन मांगलिक नामों को लिख करके उन्हीं के ऊपर ओम देहली विनायकाय नमः इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। स्याही से भरी हुई दवात में महाकाली की पूजा करें। ओम महाकाल्यै नमः यह मंत्र बोलते हुए सभी जो उपचार हैं, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि हैं, वह उस दवात पर चढ़ाएं। काल के तुम जगन्मातर मत्स्य रूपेण वर्तसे उत्पन्ना तुंच लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुबंध्या
भक्तै समस्तैर्व्यवहार दक्षै जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। इस मंत्र से भगवती कालिका की प्रार्थना करनी चाहिए। काली की पूजा के बाद लेखनी की पूजा करनी चाहिए। लेखनी अर्थात कलम में मौली बांधकर गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें और इन मंत्रों को बोलें। लेखनी निर्मिता पूर्वम ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनीस्थ देव्यै नमः। इस नाम मंत्र को बोलते हुए गंध पुष्प तथा अक्षत इत्यादि को लेखनी पर छोड़ना चाहिए। शास्त्राणाम व्यवहाराणाम विद्यानामाप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। इस मंत्र को बोलते हुए लेखनी की प्रार्थना करनी चाहिए। तदुपरांत सरस्वती पूजा करनी चाहिए। जो बही खाता है या कोई कॉपी है या पुस्तक है उस पर भगवती सरस्वती की पूजा करें। भगवती सरस्वती का सबसे पहले ध्यान करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस मंत्र से ध्यान करके ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों को बोलते हुए गंध पुष्प तथा अक्षत इत्यादि से भगवती सरस्वती की पूजा बही खाते में, कॉपी में या पुस्तक में करनी चाहिए। तदुपरांत कुबेर पूजा करनी चाहिए। तिजोरी या रुपए आदि रखने की जो संदूक है उस पर स्वस्तिक निर्मित कर लें। सिंदूर से स्वस्तिक बना सकते हैं या कुमकुम से स्वस्तिक बना सकते हैं। ओम कुबेराय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः इन मंत्रों को तिजोरी के अंदर लिख दें। यदि आप कोई बीसा यंत्र अथवा व्यापार यंत्र आदि भी बनाना चाहते हैं तो अंदर आप उन यंत्रों को भी बना लें। आवाहयामि देवत्वां मिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। इस मंत्र से भगवान कुबेर का आवाहन करें। ओम कुबेराय नमः यह नाम मंत्र बोल करके गंध पुष्प तथा अन्य सामग्रियों से कुबेर की पूजा तिजोरी के अंदर कर लें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। इस मंत्र को बोल करके भगवान कुबेर की प्रार्थना करना चाहिए। जो लाल रंग की थैली आपके पास है उसमें हल्दी की गांठ, धनिया, कमलगट्टा, करंज, कुछ पैसे, दूर्बा, समीपत्र, धान का लावा रखकर थैली को बंद करके ऊपर स्वस्तिक बनाकर कुछ द्रव्य इत्यादि उसमें डालकर द्रव्य लक्ष्मी की पूजा करके उसे तिजोरी में रख देना चाहिए। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो तुला, तराजू वगैरह की भी पूजा कर लेनी चाहिए। तराजू पर सिंदूर या कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। मौली लपेटकर तुलाधिष्ठात देवताभ्यो नमः ऐसा बोलकर उनका ध्यान करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वं सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। इस मंत्र से तुला का ध्यान करते हुए उनकी विधिवत पूजा कर लें। उसके बाद तुलाधिष्ठात देवताये नमः ऐसा बोल करके उनकी पूजा को अर्पण करें। तुला पूजा के बाद दीपमालिका की पूजा अर्थात दीपकों की पूजा करनी चाहिए। किसी पात्र में अथवा भगवती लक्ष्मी के सामने ही अक्षत या धान्य पर 11, 21 या उससे भी ज़्यादा दीपकों को रखकर जलाना चाहिए। ओम दीपावल्यै नमः, दीपमालिकायै नमः इस तरह से नाम मंत्र से गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से सभी उपचारों से दीपकों की पूजा करनी चाहिए। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इस मंत्र से सभी दीपकों का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए तथा अपनी परंपरा के अनुसार संतरा, गन्ना, पानी फल, धान का लावा, खील आदि दीपक सहित सभी देवताओं को अर्पण करना चाहिए। तदुपरांत संपूर्ण घर को प्रज्वलित दीपकों से अलंकृत करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की आरती पुष्पांजलि करके संभव हो तो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा आदि स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। क्षमा याचना करके लक्ष्मी गणेश को छोड़कर अन्य पूजित देवताओं का विसर्जन करना चाहिए।
जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस मंत्र को बोल करके अन्य देवताओं का विसर्जन कर देना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों ब्राह्मणों को प्रणाम करें, प्रसाद ग्रहण करें तथा प्रसाद को अन्य लोगों में वितरण करें। इस तरह से दीपावली के दिन पूजा के विधान को शास्त्रों में बतलाया गया है। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।